गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं एनडीए का पिछले 15 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूं और केवल मैट्रिक्स का लाया हूं, वैसा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए वन बाय वन करके क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोलता है, एक बार देखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको वैल्यू निकालना है कि अगर a का पावर अगर 100 हो, माइनस a का पावर 50 हो, माइनस 2a का पावर 25 हो तो क्या होगा। बता रहे हैं बंधु, ध्यान से समझिएगा। जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो क्या है कि अब तो 100 का पावर a का पावर 100 बार तो मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक रहा होगा। तो समझिए, हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो 1 a 0 1 ये 4 एलिमेंट्स में किसी एक एलिमेंट्स में आपको चेंजेस दिखने के लिए मिलेंगे। एक बार, दो बार, 3 बार आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। जैसे अगर हम देखते हैं 1 a 0 1, इसको एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं 1 a 0 1 से, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस a इंटू 0 0, 1 इंटू a प्लस a इंटू a इंटू 1 a, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू a 0 प्लस 1 इंटू a 1। अब देखिए बंधु क्या आ रहा है 1 2a 0 1। 3 एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन a में चेंज आ गया। a क्या बन गया 2a, अगले बार क्या बन जाएगा 3a 4a 5a। अगर पावर 100 बोलेगा तो जब 100 पावर बोला होगा तो ये बना होगा आपका 100a, उसके बाद 0 और फिर क्या 1, फिर माइनस कितना बोला होगा 50, तो क्या बना होगा 51 50a, फिर क्या बना होगा बताइए 0 1, फिर 25 बना होगा, लेकिन 2 का मल्टीपल है तो आपका बना होगा 2 50a, फिर क्या यहां 0 और यहां बना होगा आपका 2। आइए सर माइनस करते हैं, पहले इससे इसमें माइनस कीजिए, तो आपका 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 100 माइनस 50 क्या हो जाएगा 50, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, फिर माइनस 2 50a 0 आपका आ जाएगा 2, 0 में से माइनस 2 तो क्या बच जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, 50 माइनस 50 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 2 माइनस का 2 आ जाएगा। यानी एक आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स हमारा होता है वो क्या होता है 1 0 0 1। इसमें कितना का मल्टीपल है, तो इसमें सर -2 का मल्टीपल है, तभी तो -2 और -2 आया सर। बिल्कुल, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए -2i। क्या हो जाएगा -2i। बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 30-35 क्वेश्चन हम लोग केवल और केवल 50-60 मिनट में देख लेंगे, है ना। तो आप मेरा वीडियो में बने रहिए और आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आइए, ये आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है कि लेट a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, b भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बोलता है व्हाट इज a इक्वल टू ए बी इक्वल टू, ए बी का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले यह जो मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का है, यह जो मैट्रिक्स है 3/1 ऑर्डर का है। ऑर्डर समझ में आता है ना, ऑर्डर मतलब क्या होता है रो इनटू कॉलम। ऑर्डर का मतलब क्या होता है बंधु, रो इनटू कॉलम। अब देखिए इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स बनेगा 3/1 का मैट्रिक्स बनेगा। कितना का मैट्रिक्स बनेगा 3/1 का। तो आइए ना सर, इसमें 3/1 का कौन सा मैट्रिक्स है, ये है क्या नहीं है, ये 3/1 है क्या नहीं है। देखिए 3/1 है क्या, बिल्कुल 1 2 3, इसमें 3 रो हो गया और केवल और केवल प्लस में है तो एक ही कॉलम हुआ, तो क्या ये 3/1 है, बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। हमने केवल चेक किया कि 3/1 है या फिर नहीं है, तो बिल्कुल 3/1 था तो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऑर्डर बताना था, मतलब मल्टीप्लीकेशन ही पहले से कर रखा है, इसमें ऑर्डर से चेक कर दिए कि कौन सा ऑर्डर इसमें बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि इफ a इज इक्वल टू -2 2 -2 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है, तो स्क्वायर निकालना है, निकाल दीजिए। यह 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो -2 2 2 -2 इंटू -2 2 2 -2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, +2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, -2 इंटू 2
यह हो जाएगा -4 और 2 इंटू -2 माइनस का 4, 2 इंटू -2 -4 -2 इंटू -2 -4, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 और हो जाएगा -2 इंटू 2 4 हो जाएगा, -2 इंटू -2 हो जाएगा प्लस का 4, यानी आपका आ जाएगा 8 -8 और आपका आ जाएगा 8, जो कि बोला है कि किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -4a के बराबर। क्यों? क्योंकि इसमें किसका मल्टीपल है -4a का, तभी ना -4 से करेंगे तो प्लस का 8 माइनस का 8 माइनस का 8 प्लस का 8, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। एनडीए में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है सभी क्वेश्चन में कोई न आइए क्वेश्चन बोलता है इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन व्हाट इज a इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा। आप हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर a डैश या फिर a का पावर t मिले तो किसका सिंबल है, ट्रांसपोज का सिंबल है। किसका सिंबल है, ट्रांसपोज का। आइए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये आपका है कॉस अल्फा। ठीक है सर, अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर आपका कॉस इंटू तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर आगे माइनस साइन माइनस प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बेसिक नॉर्मल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि आपका एनडीए 2017 में पूछा जा चुका है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है, ये आपका कैंसिल हो गया 0, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस 0, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये बन गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये आपका बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है कि अगर 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी और सी, यह क्वेश्चन 2017 का ही है, ए बी अगर सी के बराबर हो तो व्हाट इज ए स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो पहले बात समझिए, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ए हमारा कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है 2/2 का है और बी कितना बाई कितना का है 2/1 का, यानी जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितना बाई कितना बनेगा 2/1। आइए तो 3 इंटू आपका हो जाएगा x प्लस वाई, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, माइनस 2y, x इंटू 3 आपका हो जाएगा 3x और माइनस 2 इंटू हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, यह जो आपका इक्वल है वो किसके इक्वल है, तो c का इक्वल है। c कितना है 4 और माइनस 2, यानी आपका हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। इसको अगर करते हैं सिंप्लीफाई तो हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और ये आपका हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। अगर y को अगर इक्वल करते हैं या फिर x को करते हैं तो y को कीजिएगा तो इंटू 2 से ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और नीचे 1 से हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और नीचे आपका दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। ये आपका माइनस माइनस ये आपका प्लस कैंसल हो गया, 6 में से 1 जाएगा 5x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। अगर x का वैल्यू निकला तो हम लोग इसका y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करते हैं तो आपका आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4।
इसका मतलब 6 + y = 4, तो y = आपका आ जाएगा -2। y का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2। आइए ए नंबर में वैल्यू पुट कर देते हैं। x का वैल्यू हमारे पास जो आया है वह आपका क्या आया है? 2, और y का क्या आया है? -2। तो 2 और -2 आपका पहला बन गया 0, y यानी -2, x यानी 2, x माइनस वाई, तो समझिए x माइनस माइनस प्लस वाई तो क्या हो जाएगा? 4। इसका स्क्वायर करना है आपको, तो 0 - 2 2 और क्या हो जाएगा? 4। 0 × 0 क्या हो जाएगा? 0, और -2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। फिर 0 × -2 0 × -2 आपका हो जाएगा 0, और -2 × 4 हो जाएगा -8। 2 × 0 0, 4 × 2 आपका हो जाएगा 8। 2 × -2 -4 और हो जाएगा प्लस का 16, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? बताइए किसके बराबर आ जाएगा? -4 -8 8 और आ जाएगा आपका 12 के बराबर। इसका मतलब जो ऑप्शन आपका है -4 -8 8 और 12, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम चाहें तो आपको शॉर्ट ट्रिक में भी बता सकते हैं, लेकिन बात समझिए 2 दिन 3 दिन बाद आपका एग्जाम है। अगर एग्जाम में थोड़ा सा ही पैटर्न को चेंज करता है तो शॉर्ट ट्रिक के भरोसे रहिएगा, तो क्या हो जाएगा? बहुत सारा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट ट्रिक जानना है सर, इसमें इतना मेहनत क्यों ही करना है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड, इसके अलावा बहुत सारे मैं कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक बताया हूं। आप मेरे वीडियो पे विजिट कीजिए, बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा जिसपे शॉर्ट ट्रिक पे डिस्कशन किया हुआ है, या फिर आईआईटी लेवल का हो बात किया जाए या फिर एनडीए का बात किया जाए, दोनों में काम किया गया है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आइए जब शॉर्ट ट्रिक का बात हो ही रहा है तो एक बार बात और करते हैं। जैसे इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले और आपको पावर दिख जाए कि पावर इसका कितना है? 3 है, तो आप याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था क्वेश्चन नंबर कि जिसमें a था तो स्क्वायर करने पर 2a हो रहा था, क्यूब करने पर 3a, पावर 4 करने पर 4 5 6, इसी तरह से इसमें काम करेगा। अगर इसमें क्यूब बोला है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा डायरेक्ट। क्या क्या हो जाएगा? सब जगह कितना कितना बढ़ जाएगा? 3 3 बढ़ जाएगा, 3 3 सभी जगह हो गया सर। मतलब अगर शॉर्ट ट्रिक का बात करें यार तो हम ऐसे ही आपको क्वेश्चन करवा दे, 30 क्वेश्चन मुश्किल से 15 मिनट में आपको कंप्लीट करा देंगे, मतलब आपके सामने। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप उसका कॉन्सेप्ट भी समझिए कि कैसे हो रहा है। क्या आपको sin 3a का फॉर्मूला पता है? क्या sin 2a का पता है? ये सब आपको पता होना चाहिए। आप एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होंगे, कैलकुलस में यूज होंगे, इंटीग्रेशन में यूज है, उसका डिफरेंशिएशन में यूज है, वेक्टर में यूज है, मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट में, इनवर्स में, आप कहीं पर भी देखिएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में, ट्रिग्नोमेट्री में, पी एंड सी में, मतलब क्वाड्रेटिक में, सभी जगह पे उसका यूज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आप उससे भाग नहीं सकते हैं, उस चीजों को आपको याद करना होगा, है ना। हम भाई ये समझा रहे इसलिए चूंकि मैं खुद 2 बार रिटेन एनडीए का क्वालिफाई किया हूं। आप मेरा बात मानिए और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट 110% होगा सर, कोई नहीं रोक सकता है। नहीं तो आप एग्जाम में जाइएगा, आप 30 क्वेश्चन भी नहीं बना पाइएगा। 30 क्वेश्चन में एग्जाम में रिजल्ट आता है, आप 30 भी नहीं कर पाइएगा अगर आप ट्रिक के भरोसे रहें तो। नहीं, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, मेरे पास 2.5 घंटे समय है, हमको क्वेश्चन हमको समझना है, अच्छे से हमको बनाना है बारीकी से। ऐसा थोड़ी एक उड़ जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यह क्या बोलता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, अच्छा इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताने के लिए देखिए बता रहे हैं बंधु कि कितना बाई कितना का ऑर्डर है, तो सर ये कोई भी बता सकता है सर 1/3 का ऑर्डर है। वेरी गुड। ये कितना बाई कितना का ऑर्डर है सर? 3/3 का है। इसका मतलब अगला जो मैट्रिक्स है वो कितना बाई कितना ऑर्डर का होना चाहिए? 1/3 ऑर्डर का। इसके बाद कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/1 ऑर्डर का। यानी जो बचा हुआ जो फाइनल मैट्रिक्स जो बनेगा कितना बाई कितना ऑर्डर बनेगा? 1/1। इधर से 1 इधर से 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1। नहीं समझे ना? फिर से देख लो।
ये आपका 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये आपका 3/3 का है, तो इसका कॉलम इसका रो सेम हो गया, कैंसल, बचा 1/3 ऑर्डर का, तो 1/3 और यहां से आया 3/1, इसका कॉलम इसका रो कैंसल हो गया, क्या बचा 1/1, तो आपका मैट्रिक्स जो बनेगा वो कितना बाई कितना ऑर्डर बनेगा, तो आपका बनेगा 1/1 ऑर्डर का बनेगा। भाई कर ले मेहनत, तेरा एग्जाम है तभी निकल पाएगा, है ना। आइए आगे देखते हैं। आगे काफी आसान क्वेश्चन है, या 2017 का पूछा। 2017 का जो शिफ्ट था मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, उस क्वेश्चन में बहुत लेंदी प्रोसेस था। क्वेश्चन जरूर आसान था, लेकिन उसको बना बना के आपको आंसर देना था। ये नहीं कि आप उसमें तुक्का लगा दीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक का यूज कीजिएगा, ऐसा नहीं था। ऐसा 2019 में था, लेकिन 17 में नहीं था सर, ठीक है। और 16-17 हम लोग का अटेम्प्ट रहा है भाई। उस टाइम क्वेश्चन का लेवल हो सकता है कि अभी के अपेक्षा आसान रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूरा प्रोसेस लगाना होता था। पहले इसका स्क्वायर निकालिए, क्या क्या है, 0 1 1 0 इनटू आपका 0 1 1 0। आइए मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 सॉरी 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 0 0 1। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये ए स्क्वायर निकला, इसमें फिर अगर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 1, तो आप देख लीजिए 1 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 और आपका हो जाएगा 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1 0 0 1। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना कीजिएगा तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कभी तक आपको सारा का सारा बात समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। चलिए सर, आगे काफी आसान है। पूछा है कि व्हाट इज इतना इंटू इतना इज इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले समझिए कि पहला जो आपका जो मैट्रिक्स है या उसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3, और इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3, तो ये 3 और 3, यानी जो मैट्रिक्स बनेगा 1/3 ऑर्डर का बनेगा। तो 1/3 ऑर्डर का कौन कौन मैट्रिक्स है, ये आपका कितना ऑर्डर का है 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये आपका 3/3 का है। ये कितना का है 3/3 का है। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1/3 ऑर्डर का है। इसका मतलब इसका आंसर ए होगा या तो फिर क्या होगा डी होगा। आइए कुछ कुछ जो नहीं मिल पा रहा है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहां पर ये सेम, यहां तक ये भी सेम, यहां से डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब आप खुद सोचिए कि x को h से करेंगे तो hx होगा, y को b से करें by होगा, z को f से करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन बता रहे हैं बंधु, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा सर। बहुत बेसिक चीजें हैं ये जो आपको ध्यान देना है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का सारा क्वेश्चन बना करके ही आना है ना। इसमें आप जान लगा दीजिए और मेरे चैनल पर डेली विजिट कीजिए, डेली आपको वीडियो मिलेंगे। आइए सर, a इज इक्वल टू, यह क्वेश्चन 2015 का है, a इज इक्वल टू 1 0 -2 इस तरह से दिया हुआ है, x का वैल्यू बताना है। तो आप खुद बताइए कि a में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a में सर आप 3 से कीजिए, चूंकि 3 बोला है तो 2x प्लस 3a, 3 में कीजिए तो 3 0 -6, यहां हो जाएगा 6 -9 और हो जाएगा 12 इज इक्वल टू आपका 0 दिया हुआ है। इसका मतलब ये अगर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -3 0 6 -6 9 और हो जाएगा -12, यानी x इज इक्वल टू -3/2 0 3 हाँ -3 9/2 माइनस आपका 6, ये आपका आंसर आ रहा है -3/2 0 3 3, ठीक है 3 9/2 -6, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। एक बार मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, कोई भी दिक्कत आपको हो रहा है तो एक बार जरूर कमेंट में बताएं, हम उसको दोबारा रिपीट करवा देंगे क्वेश्चन को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को केवल सही कर लीजिए। ये आपका यहां पर होगा
बताइए कि कौन सा मैट्रिक्स है बंधु, एक बार में बताइए कौन सा मैट्रिक्स है। 2015 का दिया हुआ है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है? क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है? बिल्कुल है सर। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या चाहिए कि जिसका डायगोनल जीरो हो, जिसका डायगोनल जीरो हो और नॉन डायगोनल जिसका साइन का नेचर अपोजिट हो, रेसिप्रोकल हो। अगर ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ऐसा ना। और सिमेट्रिक का बात कर दीजिए सर, सिमेट्रिक का ही बात कीजिए सर। जब स्क्यू सिमेट्रिक का बात किए तो सिमेट्रिक में समझिएगा, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए तो वह जो ए ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सब आप याद रखिएगा। कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ट्रांसपोज के बराबर होता है, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसके बराबर होता है, ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये सब छोटा छोटा बात आप याद रखिएगा। आगे आ जाइए, आइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यह आपका बोलता है लेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो ए बी सी के बराबर है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू बताइए। आप जो 2017 में जो क्वेश्चन पूछा था, क्या यह 15 का क्वेश्चन रिपीट नहीं था? केवल डिजिट आपका चेंज है, केवल क्या चेंज है? केवल और केवल आपका डिजिट चेंज है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो मैंने करवाया है वह 2017 का क्वेश्चन था, सेम इसी तरह क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है। मतलब क्वेश्चन रिपीट करता है, केवल एक डिजिट चेंज होगा कि यहाँ 2x होगा, वहां पर 2x होगा, ज्यादा यही चेंज रहा होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में आप खूब ध्यान दीजिए और खूब मन लगा करके पढ़िए, है ना। ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट लगा करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन एक हम करवा दिए हैं, सेम क्वेश्चन एकदम, है ना। अब आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन का हम अभी बात कर रहे थे। अगर कोई मैट्रिक्स दिया बोलता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो समझिएगा, बार बार बोल रहे हैं मैं कि हमेशा सिमेट्रिक ट्रांसपोज के अगर इक्वल होता है तो क्या हो जाएगा? 4x + 2 2x - 3 x - 1, या किसके इक्वल होगा? ट्रांसपोज का। तो क्या हो जाएगा? 4x + 2 2x - 3 और क्या हो जाएगा? x - 1। कहीं से किसको कंपेयर करा सकते हैं? x + 2 किसके बराबर है? 2x - 3 के बराबर। 2x को इधर लाइए, -x, 2 को इधर लेकर के जाइए, तो हो जाएगा -2 और हो जाएगा आपका कितना? माइनस का आपका पहले से 3 है, तो -x = -5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सर आप यहां से यहां ही क्यों सर, इसको क्यों नहीं? आप कीजिए बंधु, तो क्या लिख सकते हैं? 2x - 3 = x + 2, x को इधर लेकर के आइए तो क्या हो जाएगा? 2x - x, 3 को इधर लेके जाइए, 2 + 3, तो x = कितना आ जाएगा? 5। किसी से भी कंपेयर कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर आपका 5 आएगा, आंसर आपका 5 आएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। आगे आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बताइए कि अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो क्या लैम्डा का वैल्यू नहीं निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल सकता है सर। 2 × 5 10, 3 × -3 -9। आइए 2 × -2 -4, 3 × 1 +3, 4 × 5 20, 3 × -3 -3, 4 × -2 -8, 1 × 1 +1। ये किसके बराबर है? 1 - 1 17 और लैम्डा के बराबर है। आइए सर, यहां से 1 आ जाएगा, -1 17 और यहां से आ जाएगा -7। ये किसके बराबर है? 1 - 1 17 और लैम्डा। तो लैम्डा जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? -7 के बराबर हो जाएगा। आपका लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा आपका हो जाएगा, चल जाए यार, लैम्डा आपका हो जाएगा -7 के बराबर। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, बहुत मजा से आप पढ़ रहे होंगे।
और हम और कोशिश करेंगे कि और आपको आसान भाषा में समझाया जाए और कैसे इसको इजी से इजी किया जाए। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, अगले वीडियो में और कोशिश करेंगे और आसानी से बताया जाए। शॉर्ट ट्रिक का डिमांड होगा सर, सरकार की बात ऊपर रहेगी। अगर आपको डिमांड होगा शॉर्ट ट्रिक का, शॉर्ट ट्रिक लाएंगे। जैसा डिमांड आपको मैं वैसा लाऊंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे आ जाइए। आगे जो आपका क्वेश्चन है, बताइए बाबू क्या क्वेश्चन नहीं बन सकता है? बिल्कुल, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं। यह क्वेश्चन एनडीए 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? 1/3 है। इसका ऑर्डर कितना है? 3/3 है। मतलब आगे जो मैट्रिक्स आएगा 1/3 का, इसका ऑर्डर कितना है? 3/1 है। तो जो मैट्रिक्स बनेगा 1/1 का बनेगा। क्या बोलिए क्वेश्चन रिपीट नहीं किया हुआ है क्या? 2017 और 2012 का क्वेश्चन सेम है, केवल 1-2 डिजिट इधर उधर होगा, लेकिन बिल्कुल सेम है। पैटर्न बिल्कुल हर साल सेम आएगा सर, कोई चेंजेस नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हर चैप्टर का 100 क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि मैं खुद करवाऊंगा, अगर आप 100 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का लगाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन अभी इसमें होगा, बहुत सारा भी बचा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे आ जाइए। बीच में कोई और छूटा था क्या? बीच में कोई छूटा था? बिल्कुल नहीं सर, आगे आ जाइए। इसका आंसर तो मैं बता देता हूं कि जब भी आपसे कोई मैट्रिक्स कभी भी आपसे पूछे कि ए एडजॉइंट ऑफ ए, अगर इसमें कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, फिर भी अगर नहीं दिया हुआ है, इसका मैं बात कर रहा हूं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा? तो यह हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। यह एनडीए 2024 सेकेंड अटेम्प्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। और एक आप बना करके वो कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका एनडीए 2024 सेकेंड अटेम्प्ट का पूछा हुआ है कि इसका ए इनवर्स कौन सा ऑप्शन के इक्वल होगा। अगर इसका छूट गया होगा, इसमें अगर मिस प्रिंट हुआ होगा, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन मैं पूरा कंप्लीट भिजवाऊंगा। अगर नहीं रहा होगा तब इसका आंसर बताइएगा सर, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही काफी। मैं प्रत्येक चैप्टर का हर दिन 10-10 वीडियो अपलोड कर रहा हूं, केवल 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा और आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। जिस तरह से मैट्रिक्स का भी किया सर, उस तरह से सभी चैप्टर का आपको फायदा करेगा। आज के लिए जय हिंद। बिल्कुल समय नहीं गवाएं, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हुआ नोट्स कॉपी में ले जाकर फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद अगले चैप्टर यानी डिटर्मिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अब इसी तरह से सभी चैप्टर का आप कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।